हेलो दोस्तों, क्या आप किताबें लिखने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपको भी किताबें लिखने का शौक है? यदि हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप बुक लिख करके 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। मगर आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं वह एक डिजिटल बुक की बात कर रहे हैं, जिसे हम ई बुक कहते हैं। तो क्या आप भी ई बुक लिख करके 1 लाख रुपए तक कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बताएंगे कि यदि आप एक ई बुक लिखना चाहते हैं तो उसकी कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको इसे पब्लिश करवाना है, और कहां कहां पर ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हमें अपनी ई बुक को सेल करना है। तो आज हम जिस बुक की बात कर रहे हैं वो है ई बुक राइटिंग। तो जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो जायज़ सी बात है कि हमें लग सकता है कि हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि अब हम हाथ से लिखेंगे। इसीलिए आज के समय में हम ई बुक की बात कर रहे हैं। तो आज हम अपना कंटेंट चालू करते हैं, और ये एक बहुत आगे चल कर के एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है, क्योंकि जायज़ सी बात है कि किताबें पढ़ना कभी भी दुनिया में बंद नहीं होगा। चाहे मोबाइल्स आ जाएं, चाहे कितने भी कुछ आ जाए, उसका एक माध्यम बदल सकता है, मगर किताबें कभी पढ़ना बंद नहीं होंगी। इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम ई बुक कैसे लिखें, उसे कैसे पब्लिश करें, उससे कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। लाखों रुपए तक ई बुक के जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ, ये यकीनन मानिए, ये कमाए जा सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में यूज़ करेंगे, जो नई नई हम वेबसाइट्स के बारे में आपको बताएंगे, उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन से उसे लिंक से ओपन कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं आज। तो सबसे पहले जब हम एक ई बुक राइटिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट टू राइट, हमें लिखना क्या है। उसके लिए बहुत सिंपल सी प्रोसेस है कि यदि आप एक सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यदि आपकी कनेक्टिविटी है लोगों से, या जो कोरा एक वेबसाइट होती है उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि लोगों को किस विषय में इस समय रुचि है, और आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं कि आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है, जिस टॉपिक में आप रह सकते हैं। तो लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए आप अपना कंटेंट चुनें कि आपको किस विषय में अपनी ई राइटिंग करना है। यदि आपका सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस विषय में रिसर्च करनी है। जब आप यह रिसर्च कर लेते हैं, यह फाइनल कर लेते हैं कि आपको व्हाट टू राइट, उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि हाउ टू राइट। अब हमने डिसीजन ले लिया कि हमें इस विषय पर काम करना है, अब कैसे काम करें। तो जब हमने ये सारी चीज़ें देख लिया, सबसे पहला होता है कि हम अपने टाइटल पर जाएं कि हमें अपना टाइटल राइटिंग कैसी करनी है। तो टाइटल राइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जो टाइटल आप बनाएंगे वह एक बहुत अहमियत रखता है एक व्यूअर्स के फर्स्ट इमेज के रूप में। इसलिए आप जब भी टाइटल पॉइंट बनाएं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी जो टाइटल इमेजेस होती हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक फर्स्ट प्रेजेंटेशन व्यूअर्स के पॉइंट में आपके टाइटल प्रेजेंटेशन से ही आएगा। इसीलिए जब भी आप काम करें तो अपने टाइटल में बहुत अच्छा काम करें। दूसरी चीज़ आती है कंटेंट राइटिंग। तो हमें लोगों से नेटवर्किंग के थ्रू यह पता करना होगा कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों की समस्याएं क्या है। ये सारी रिसर्च करने के बाद
हम अपनी कंटेंट राइटिंग पर आते हैं, उसे हम एक फॉर्मेट में लेकर आते हैं कि हमें कंटेंट क्या क्या रखने हैं अपनी बुक्स में। आज जब हम डिजिटाइजेशन के दौर पर हैं तो आज हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है, एआई टूल है, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का उपयोग करते हुए हम अपना बहुत अच्छा टाइटल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है, मगर इसे हमें टोटल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप अपने कंटेंट में जीना चालू नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी रिसर्च में डूबेंगे नहीं, तब तक आपकी किताबों में वो चीज़ निखर कर नहीं आएगी। तो यह जरूरी है, जब आप किताब लिख रहे हैं तो आपको उस विषय में डूबना पड़ेगा, आपको उस विषय में जीना पड़ेगा, तो फिर आपकी जो बुक है एक निखर करके सामने आ सकती है। तो आज के चैट जीपीटी के दौर पे आपको मदद बहुत जल्दी मिल जाएगी, आपका वर्डन बहुत कम हो जाएगा, आपको असिस्ट करने के लिए एक आपको असिस्टेंट मिल जाएगा आपकी बुक राइटिंग के लिए। तो चैट जीपीटी का उपयोग करते हुए डेफिनेटली हम अपनी कंटेंट राइटिंग, टाइटल राइटिंग लिख सकते हैं, उसका ओवरव्यू हम देख सकते हैं। तो जब हमारी बात होगी कि हमें लिखना क्या है और हमें अब लिखना कैसे है, ये सारी बातों को करने के बाद सबसे बड़ा जो बात आती है कि यदि हम एक किताब लिख रहे हैं तो चूंकि व्यूअर्स जो हैं आपकी, वो आपकी किताब को पढ़ने के बाद इंटरेस्टेड होना चाहिए, ताकि वो अपने पेजेस को आगे और पढ़ें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब हम अपनी कंटेंट राइटिंग आगे बढ़ाएंगे तो हम उसे एग्जाम्पल्स के साथ पेश करें। और हम एग्जाम्पल के साथ किताब लिखते समय कब पेश कर सकते हैं, जबकि हम उस कंटेंट को खुद जी रहे हैं, हम अपने आसपास के यूनिवर्स में उस कंटेंट को देख रहे हो, हमारे दिमाग में बस वही कंटेंट चल रहा हो, तब हम एक अच्छे उदाहरण के साथ अपनी किताब लिख सकते हैं। तो जब आप अपनी किताब एक अच्छे उदाहरण के साथ लिखते हैं तो रीडर्स, जो व्यूअर्स होते हैं हमारे, उन्हें वह चीज़ ज़्यादा अच्छी पसंद आती है, उन्हें वह चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंटेंट के साथ जीना चालू करें और उसके साथ एक अच्छे एग्जाम्पल्स भी हम पेश करें। तो जब हमारा ये चीज़ फाइनल हो गई कि हमें लिखना क्या है, व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट, अब जो तीसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लोगों के दिमाग में आ सकता है, जो आपके दिमाग में आ सकता है कि भैया हमने लिख भी लिए, चलो ठीक है, चैट जीपीटी का उपयोग करते हुए लिख ही लिए हमने, अब हम उसे पब्लिशर कहाँ से ढूंढें, पब्लिशर के अलग से कहाँ से पैसे दें पब्लिशर को, हमारे पास तो अभी स्टार्टिंग फेज में पैसे है नहीं, अब हम पब्लिशर कैसे ढूंढें और उसको पब्लिशर्स को कहाँ से पैसे दें। तो आपको मैं ये बात बता दूं कि आज के डिजिटाइजेशन के दौर पर आपको जीरो पब्लिशिंग कॉस्ट पर बहुत अच्छे मोड अवेलेबल हैं। जी हाँ, जीरो पब्लिशिंग चार्ज, आपको कहीं नहीं घूमना है, आपको अपने ही वेबसाइट, आपको अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जीरो पब्लिशर्स अवेलेबल है मार्केट में। इसका सबसे पहला जो उदाहरण है वो है अमेजॉन। जी हाँ, अमेजॉन किंडल एक जीरो पब्लिशिंग आपको देता है, आप अपने कंटेंट उसमें डाल सकते हैं। दूसरा आता है किताबों भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जीरो कॉस्ट पब्लिशिंग पर आप अपने कंटेंट को डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कैनवा भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको जीरो कॉस्ट पब्लिशिंग के थ्रू आप अपने कंटेंट को डाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट पब्लिशिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अमेजन किंडल, कैनवा और किताबों, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर जीरो कॉस्ट पब्लिशिंग पर आप अपने कंटेंट को डाल सकते हैं। तो इनके मैं लिंक
डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। जिन्हें भी ये कंटेंट समझ में भी नहीं आ रहे हो तो वह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इन टर्म्स को और अच्छे से देख सकते हैं। तो इसके थ्रू अब आपको किसी पब्लिशर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आप अपनी पब्लिशिंग, जीरो कॉस्ट पब्लिशिंग कर सकते हैं। अब जब हमारी ये बात आ गई कि हमने अपनी किताबें लिख लिया, हमें ये पता चल गया कि हमें जो है किस टॉपिक पर लिखना है, क्या कंटेंट लिखना है और पब्लिशिंग कैसे करनी है, तो जब हमारी सारी चीज़ें हो गई, अब बात आती है भैया कि अब हमें से सेल कैसे करें। अब हम जो हमने ई बुक लिखे हैं, अब उससे हम पैसे कैसे कमाएं। तो आखिरी पॉइंट है हमारा, इसके लिए भी अब आपको परेशान होने की, कहीं भटकने की ज़रूरत या सेलर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला, यदि आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, यदि आप एक ऐसा कोई फर्म है जिसको आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट में इसे डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। यदि आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है तो भी हम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको बता रहे हैं जिसका नाम है होस्टिंगर। तो होस्टिंगर की मदद से आप अपना डोमेन चुन सकते हैं, आप अपनी एक जनरल वेबसाइट बना सकते हैं और आप उस वेबसाइट के थ्रू जो है अपना जो ई कंटेंट, जो आपने ई बुक लिखे हैं, उसे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। होस्टिंगर की मदद से आप अपने बुक को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। और दूसरा है अमेजन किंडल में भी आप अपने जो ई बुक आपने लिखे हैं उसे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं और उसके बाद आपको रॉयल्टी भी मिलना चालू हो जाती है। साथ ही ई किंडल जो आपका अमेजन किंडल है, उस पर जब आपके व्यूअर्स आपके जितने पेजेस पढ़ेंगे उतने आपको पैसे मिलना चालू हो जाएंगे। जितना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई होगा पेजेस पढ़ना, उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, तो ई बुक एक बहुत अच्छा जरिया है। यदि आप भी किताबें लिखने में इंटरेस्टेड हैं और आप केवल इस बात से परेशान हैं कि हम पब्लिशर्स कैसे ढूंढेंगे, अपने कंटेंट को कैसे बेचेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास आज यदि नॉलेज है, यदि आपके पास आज स्किल है, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत अच्छे अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यदि जो लोग कहते हैं कि आज इंडिया में जॉब नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आज बहुत आसानी से हर व्यक्ति के पास जॉब से अच्छे कई गुना अच्छे ऑप्शंस हैं। आप घर बैठे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं और यदि आपके पास स्किल है तो आपको किसी के पास भी आपको भटकने की, पैसे देने की, घूस देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म जारी कर सकते हैं। आप जो है, यदि आपको लगता है कि इंडिया में भी बहुत बेरोजगारी है, तो मैं बताऊं बेरोजगारी नहीं है, स्किल की कमी है, लोगों के प्रयास की कमी है। इसीलिए यदि आप भी ई बुक लिख करके बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।